जय जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो आज अपन ठाकुर जी की कृपाओं 85वां जी को अध्याय है नहीं सर 10वें स्कंदरो उन्होंने प्रवेश कर रहा हूँ। चलो इन्होंने भगवान रे द्वारा वसुदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान रो उपदेश और देवकी जी रा 6 जी का बेटा है नहीं उन्होंने लौटावणो जी को प्रसंग है उन बारे में श्री सुखदेव जी के परीक्षित इन बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुबह सुबह प्रणाम करने वास्ते माता पिता कने आया पग लागने विजय कर लिया उससे भी बहुत प्रेम दो भाई अभिनंदन करने यूं कहने लगा उसी जी बड़ा बड़ा ऋषियों भगवान री महिमा हुनिया है और ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र स्वयं भी देख के आए वहां से दृढ़ विश्वास हो गया कि कोई साधारण पुरुष है को नहीं स्वयं भगवान है इन्होंने से अपने पुत्रों ने प्रेम पूर्वक संबोधित करने हुए कहो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर शंकरषण ते दो सनातन हो मंठा है ते दो सारे जगत रा साक्षात कारण स्वरूप प्रधान पुरुष रे भी नियामक परमेश्वर हो इन जगत रा आधार निर्माता और निर्माण सामग्री भी थई जो इन सारे जगत रा स्वामी भी थे दो ही जो और थोड़ी क्रीड़ा रे वास्ते नो निर्माण योड़ो है और जिन टाइम जिन रूप में जिको कुछ रहे हुए वो सब थई जो इन जगत में प्रकृति रूप वो भोग्य और पुरुष रूप वो भोगता दोयों रे परे दोयों रा नियामक साक्षात भगवान थई जो इंद्रियों परे हो जन्म अस्तित्व बीजा भाव विकार रहित हो परमात्मन अचित्र विचित्र जगत जी को है इन्होंने निर्माण भी आप ही करियो हो और इन्होंने स्वयं आप ही आत्मा रूप में प्रवेश भी करियो और प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इन्हों पालन पोषण भी आप ही कर दिया क्रिया शक्ति प्रदान प्राण बीजा जगत में वस्तुओं की सृष्टिकरण में समर्थ है और उनरी आपरी सामर्थ्य नहीं है आपरी है क्योंकि वे आपरे जो चेतन को नहीं अचेतन है स्वतंत्र को नहीं परतंत्र है इन वास्ते जी का चेष्टाशील प्राण बीजों में चेष्टा मात्री जो है शक्ति को नहीं है शक्ति तो आप ही है प्रभु चंद्रमारी कांति अग्नि रो तेज सूर्य री प्रभा नक्षत्र और विद्युत बीजेरी पूर्ण रूप सत्ता पर्वतों स्थिरता पृथ्वी साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण है सब वास्तव में आप ही जो परमेश्वर जल में तृप्त करने वास्ते जीवन देवनी शुद्ध करणी जी की शक्तियां है वे सब आप स्वरूप है जल और उन रस भी आप ही जो प्रभु इंद्रिय शक्ति अंतःकरण शक्ति शरीर की शक्ति उन्होंने हिलनो डूलनो चलनो फिरनो है सब वायु री शक्तियां आप ही है दिशाओं और अवकाश भी आप ही जो आकाश और आश्रयभूत स्फोट शब्द तन्मात्र और परावाणी नाद पश्यंती ओंकार मध्यमा और वर्ण और पदार्थों और अलग अलग निर्देश करने वाला पद रूप वैखरी वाणी भी आप ही जो इंद्रियों और यानी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता आप ही जो बुद्धि निश्चयात्मिका शक्ति और जीव विशुद्ध स्मृति भी आप ही जो भूतों में मेरा कारण तामस अहंकार इंद्रियों में मेरा कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों और अधिष्ठात्र देवताओं में मेरा कारण सात्विक अहंकार और जीवों आवागमन रो कारण माया भी आप ही जो भगवान जो मिट्टी रे मोह वस्तुओं रा विकार घड़ा वृक्ष बीजा माटी में निरंतर रहवे है और वास्तव में वे कारण रूप ही है उन्हीं तरह जितना भी विनाशवान पदार्थ है मेरा भी कारण रूप अविनाशी तत्व हो आप वास्तव में वे सब आपरा ही स्वरूप है प्रभु सत्व रज में तीन ही गुण और ये वृत्तियों महतत्वादी परब्रह्म परमात्मा में आप में योग मायाओं कल्पित है इनवा से जितना भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम बीजा भाव विकार है वे आप मोने है को नहीं जरे आप में ये कल्पना करी जावे तो ये विकार और अनुगत आप लाग जाओ कल्पना ने निवृत्ति हो जाओ तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप आप ही रह जाओ और जगत सत्वरज तम इन तीन गुणों का प्रवाह है देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख और लाग राग लोभ विजा एवं कौम है इन मोन जी को अज्ञानी आपने सर्वात्मा रो सूक्ष्म स्वरूप नहीं जाने वे आप रे देह अभिमान रे रूप ज्ञान रे कारण कर्मों रे फंदे में फंस ने बार बार जन्म मृत्यु रे चक्कर में भटकता रहे परमेश्वर मन शुभ प्रारब्ध रे अनुसार इंद्रियों री सामर्थ्यों युक्त और दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलियो है पर माया रे वश में उन्हें मैं मारो जी को सच्चो स्वार्थ परमार्थ है उन्हें मैं असावधान हो गया हमारी उम्र ही गई प्रिय प्रभु और शरीर में हूँ और इन शरीर संबंधी मारा है अहंता और ममता रूप स्नेहरी फांसी आप इन सारे जगत ने बहुत ही उड़ाओ मन ठाए कि आप दो ही मारा पुत्र को नहीं हो संपूर्ण प्रकृति और जीवों का स्वामी हो पृथ्वी रे भारभूत राजा और नाश करने वास्ते ही आप अवतार ग्रहण करियो हो आ बात आपने कही भी इन वास्ते दीन जनों हितैषी शरणगत वत्सल में आप चरण कमल चरण में हूँ क्योंकि वही शरणागतों ने संसार भय ने मिटाउन वाला है अब इंद्रियों की लोलुपताओं भर गयो हूँ इन कारण मृत्यु रे ग्रास इन शरीर में आत्मबुद्धि में कर लियो हो और आप में जिगा की परमात्मा हो मैं पुत्र बुद्धि करियोड़ो हो प्रभु आप प्रसव गृह में ही मोने कहे हो कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तो भी मैं मारी बनाड़ी धर्म मर्यादा की रक्षा करने वास्ते हर एक युग में थोड़े दोहरे द्वारा अवतार ग्रहण करते रहे हूँ भगवान आप आकाश के समान अनेकों शरण ग्रहण करो हो शरीर ग्रहण करने छोड़ो भी हो वास्तव में आप अनंत एक रस सत्ता हो
आपरी आश्चर्य में शक्ति योग माया रो रहस्य कौन तो जान सके है। सब लोग आपरी कीर्ति रो गान करिया करे है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित वसुदेव जी का वचन सुने यदुवन शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गया और विनय में झुकने मधुर वाणी में भगवान श्री कृष्ण कहे, पिताजी मैं तो आपका बेटा ही हूँ, मोने लक्ष्य करने आप ब्रह्म ज्ञान रो जी को उपदेश दियो हो, आपरी एक एक बात युक्ति युक्त में समझो हो पिताजी। अब लोग मैं भैया बलराम जी सारा द्वारकावासी संपूर्ण चराचर जगत सब रा सब जड़ो के आप कहे वेड़ा ही जाए, सबने ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए पिताजी। आत्मा तो एक ही है, पर वह अपन आप में ही गुणों की सृष्टि कर ले हुए और गुणों आप बताए बनाए पंचभूतों में एक गुण माते भी कई स्वयं प्रकाश होने माते भी दृश्य आप स्वरूप होने माते भी अपना को अलग नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण रे रूप में प्रतीत हुए है। जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ए पंच महाभूत आप कार्य घट कुंडल बीज में प्रकट अप्रकट बड़ा छोटा ज्यादा कम एक और अनेक मालूम हो जावे है, पर वास्तव में सत्ता रूप में तो एक ही रहे। इन वास्ते आत्मा में भी उपाधि और भेदू नानात्वरी प्रतीति हुए है। इन वास्ते जिको मैं हूं वही सब है। इन दृष्टियों आप लोग कहना ठीक ही जैसा। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण आए वचन उन्होंने वसुदेव जी नानात्व तो बुद्धि छोड़ दिया, आनंद में मगन उन्हें वाणी मौन और मनु निसंकल्प हो गया। कुरुश्रेष्ठ उनसे हम उठे सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी और रहा। वे बहुत विस्मित हो गया सब ढूंढने कि श्री कृष्ण और बलराम जी आपरे मरे मरियोड़े गुरु पुत्र ने हम लोग को पाचा लेने आई गया। अब उन्हें आपरे बेटों की याद आएगी जिन्होंने कंस मार दियो। उन्हें याद करते देवकी जी हृदय आतुर हो गया, आंखों में पानी आंसू बहने लग गया। तो बहुत करुण स्वर में श्री कृष्ण बलराम जी ने संबोधित कर ने देवकी जी कहे, लोकाभिराम राम थोड़ी शक्ति मन और वाणी परे है। श्री कृष्ण थे योगेश्वर और अब ईश्वर हो, मन ठाए के थे दो प्रजापति और अभी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। मने अभी ठीक ठीक ठाए कि जिन लोगों ने काल क्रमु आपरो धर्म धैर्य संयम और सतगुण गंवा दियो वे शास्त्रीय आज्ञा और उल्लंघन करने जी का स्वेच्छाचार परायण हो गया है। भूमिरा भार बणियोड़ा वे राजा जी का है उन्हें नाश करने वास्ते आप दो मारे घर में अवतीर्ण हुआ हो। विश्वात्मन आप पुरुष रूप अंशु ही आप रहे माया रे गुणों की उत्पत्ति हुए है और उन्हें लेश मात्र जगत की उत्पत्ति विकास और प्रलय हुए है। आज मैं सर्वांतकरण हूँ आपरी शरण में हो रही हूँ। मैं उन्हीं के आप गुरु सांदीपनि जी मरियोड़े बेटे ने बहुत दिन हो गया उन्होंने गुरु दक्षिणा देवण वास्ते मेरी आज्ञा और मेरी काल री प्रेरणा आप दो ने पुत्र ने यमपुरी लेने आई गया। आप दो योगीश्वर और ईश्वर वास्ते आज मारी भी एक इच्छा पूरी कर दो। मारी इच्छा है मारा वे पुत्र जी का कंस मार काढ़िया मैंने लेना आ जाओ, मैं उन्हें जी भर ने देख लूं। श्री शुक्र जी के प्रिय परीक्षित माता देवकी जी आ बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम दो ही योग माया आश्रय लेने सुतल लोक में प्रवेश करिया। जरा दैत्यराज बलि देखियो कि जगत रा आत्मा और इष्ट देव और मारा परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुतल लोक पधारिया है। तो हृदय मेरा दर्शन रे आनंद में निमग्न हो गयो और वे झटपट आवरे कुटुंब रे आते आसन उठ ने भगवान ने प्रगे लागण करिया। बहुत आनंद में भरने देते बलि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने श्रेष्ठ आसन दियो। जब वे दो ही महापुरुषों माते विराज गया तो वे पांव पकार और चरणों परिवार सहित आप सिर माते धारण करियो। परीक्षित भगवान के चरणों रो जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत ने पवित्र कर देवे है। इन बाद दैत्यराज बलि बहुमूल्य वस्त्र आभूषण चंदन तांबूल दीपक अमृत रे हजू भोजन और अन्य विविध सामग्रियों मेरी पूजा करिया और आपरे समस्त परिवार धन और शरीर बीजों ने मेरे चरणों में समर्पित कर दियो। परीक्षित दैत्यराज बलि बार बार भगवान रे चरण कमलों ने आपरे वक्षस्थल और माते माते रखण लागा और हृदय प्रेम विवल हो गया। नेत्रों आनंद रा आंसू बहने लाग गया, रोम रोम खिल गया। अब वे गदगद स्वरूप भगवान की स्तुति करने लाग गया। दैत्यराज बलि कहे, बलराम जी आप अनंत हो, अब इतना महान की शेष आदि जी का सभी विग्रह है आपरे अंतर्भूत है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सकल जगत रा निर्माता हो। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों प्रवर्तक आप ही जो आप स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो। मैं आप दोनों बार बार नमस्कार करूं। भगवान आप दोनों दर्शन प्राणी और वास्ते अत्यंत दुर्लभ है, तो भी आपकी कृपा वो सुलभ हो जावे है। क्योंकि आज आप कृपा करने मैं जी को रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाला दैत्य हूँ, उन्हें भी आप दर्शन दे दियो। प्रभु मैं और मारा जरा दूसरा दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रमथ नायक आदि आप प्रेम भजन करने से दूर रहो। हमेशा आप दृढ़ वैर भाव रखो, पर आप श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है। वास्ते मैं लोग बहुत सा दृढ़ वैर भाव ने कुछ भक्तियों कुछ कामनाओं आप स्मरण करने उन पद ने प्राप्त कर लियो हो जिको आप कने रहने वाला सत्य प्रधान देवताओं ने भी नहीं मिला है। योगेश्वर और आदिश्वर बड़ा बड़ा योगेश्वर भी आ बात नहीं अक्सर मैंने ठा है कि आप योग माया है और एडी है,
પછી મોરી તો बात જ કઈ એમાં સ્વામી મોહનમાં એવી કૃપા કરો કે મોરી ચિત્ત વૃત્તિ આપણા उन चरण कमलों में लाग जावे जिको कोई भी अपेक्षा नहीं રાખણ વાળા પરમહંસ જોયા કરે है और आश्रय लेने मैं उन्हों अलग आज को घर गृहस्थी रो अंधारो कुओं है इन्हों निकल जाऊं प्रभु इन तरह आप उन चरण कमलों जी का कि सारे जगत रा एकमात्र आश्रय है शरण लेने शांत हो जाऊं और एकल જ विचरण करूं अगर किन्हों संग भी करना पड़े तो सवरा परम हितैषी संतोरे जो है प्रभु आप समस्त चराचर जगत रा नियंता और स्वामी हो आप उन्हें आज्ञा देने निष्पाप बना दो मोरे पापों रो नाश कर दो क्योंकि जी को पुरुष श्रद्धा रहते आपकी आज्ञा रो पालन करे वो विधि निषेध बंधन नु मुक्त हो जाया करे है भगवान श्री कृष्ण का यो दैत्यराज स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि पत्नी ऊर्णा ने गर्भ 6 पुत्र उत्पन्न हुआ वे सभी देवता वे और देखने की ब्रह्मा जी आपकी पुत्रियों समागम करने वास्ते उद्यत है हासण लाग गया इन प्रयास स्वरूप अपराध के कारण ब्रह्मा जी ने शाप दे दियो असुर योनि में हिरण्यकशिपु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ अब योग में हुए उठू लाने देवकी जी घर में रख दिया और पुत्र उत्पन्न हुई तो कंस मार काढ़ी दैत्यराज माता देवकी जी आप उन पुत्रों के वास्ते बहुत शोक में है और वे आप कने है इन वास्ते मैं मोरी माता रो शोक दूर करने वास्ते अटू ले जाऊंला इन बाद शापू मुक्त हो जावेला और आनंद पूर्वक आप लोक में जाई प्रा ये नाम है स्मर उद्गीत परिश्वंग पतंग क्षुद्र व्रत और घृणी इन्होंने मारी कृपाओं पाची सदगति प्राप्त हुआ परीक्षित यूं कहने भगवान श्री कृष्ण चुप हो गया दैत्यराज बलि मेरी पूजा करी बाद श्री कृष्ण बलराम जी बालकों ने लेने द्वारका आ गया माता देवकी जी ने मेरा पुत्र सौंप दिया उन बालकों ने देखने देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आएगी और स्तनों दूध बहने लग गया वे बार बार उन्होंने गोदी में लेने छाती लगाती माँ तो हूंगती पुत्रों ने स्पर्श हूँ आनंद सरोवर आनंदित देवकी जी ने स्तनपान करायो वे विष्णु भगवान जी उन माया मोहित उगी जिन्हों की सृष्टि चक्र चल रहे हैं परीक्षित देवकी जी स्तन और दूध साक्षात अमृत हो क्यों नहीं वह भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें पी चुका वे बालक वही अमृत में दूध पियो वो दूध पियो और भगवान श्री कृष्ण अंगोर संस्पर्श हुए उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया इन बाद वे लोग भगवान श्री कृष्ण माता देव की पिता वसुदेव और बलराम जी ने नमस्कार करिया और देखते हुए देवलोक गया प्रा परीक्षित देवी देव की और देखने अत्यंत विस्मित होगी कि मरियोड़ा बालक आया भी और गया भी प्रा और एडो निश्चय करिए हुए कि श्री कृष्ण रोहित कोई लीला कौशल है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा और शक्ति अनंत है और एड़ा अद्भुत चरित्र इतना है कि कर भी मेरे तो पार पाई जीत नहीं सके सूजी का शौनकादि ऋषियों भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है अमृतमयी है और चरित्र जगत रे समस्त पाप तापों ने मिटाने वाला है और भक्तजनों रे कर्ण कुंवरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है इनो वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी करियो है जिको इनो श्रवण करे और दूजों ने हुणावे उन्हीं संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लाग जावे और वो उन्हें परम कल्याण स्वरूप धाम ने प्राप्त हो जावे अटे श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहितारो 10वें स्कंद उत्तरार्ध मृताग्रजानयनम नौमरो 85तमो अध्याय जिको है निशा मतलब 85वां अध्याय और मारवाड़ी में पूर्ण पारायण संपूर्ण हुयो अब श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ठाकुर जी स्मरण करने पो संस्कृत में इनो पाठ करो सा अथ 85तमोऽध्यायः श्रीबादरायणुरुवाच अथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेवोऽभिनन्दन्त्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतो मुनीनां स वच श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकं तद्वीर्ये जातविश्रम्भः परिभाषाभ्यभाषत कृष्ण कृष्ण महायोगिन् सङ्कर्षण सनातन जाने वामसे यत्साक्षात् प्रधान पुरुषो परो यत्र येन ततो यस्य यस्मै यद्यद् यथा तदा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर एतन्नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टमधोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्ष्यज प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो या परस्यताः पारतन्त्र्यात् वैसादृश्यात् द्वयोश्चेष्टेव चेष्टताम् कान्तिस्तेज प्रभासत्ता चन्द्राग्न्यर्क्यक्ष विद्युताम् यतस्थैर्यं भूभृताम् भूमे वृत्तिगन्धोऽर्थज्ञतो भवान् तर्पणं प्राणनपमाम् देवत्वं याश तद्रसः ओजसो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशखं स्फोट आश्रय
नादो वर्णस्त्वमोङ्कार आकृतीनां पृथक्कृतिः इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाशय तदनुग्रह अवबोधो भवान् बुद्धेर्जीवस्यानुस्मृति सति भूतानामधिभूतादि इन्द्रियाणां च तेजसा वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुषायिनां नश्वरेष्विव भावेषु तदसि त्वमनश्वरन् यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितं सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वत्तयश्च याः त्वयद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया तस्मान् सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामिषु विकारेषु यन्यदा व्यावहारिक गुणप्रवाहे तस्मिन् बुधास्त्वं किलात्मन गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां स्वार्थे प्रमतस्य वयो गतं त्वन्मायैश्वर असावहं ममैवेते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशैर्निबन्धाति भवान् सर्वमिदं जगत् युवां नः सुतो साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरो भूभारक्षत्र क्षपण अवतीर्णो तथार्थः तते गतोऽस्म्यारणमाद्यवदारविन्द मापन्न संसृति वयापः मार्तबन्धो एतावतालमलमिन्द्रियालसेन मर्त्यामृतक् त्वयि परे यत् पदत्य बुद्धि सूतिग्रहेणनु जगाद्वमानजो नो संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्ये नानातनुर्गगनवत् विदधज्जहासि को वेदभुम्नुर्गाय विभूतिमायां श्रीशुकुवाच आकर्ण्येतं पितृवाक्यं भगवान् सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्नयानन्दः स्पृह सलक्षणया गिरा प्रह सलक्षणया गिरा श्री भगवान उवाच वचो व समवेतार्थं ताते तदुपमन्महे यन्न पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदारत अहं यूयम सावार्य इमे च द्वारकौकस सर्वेप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्यां सचराचरम् आत्मा एकं स्वयं ज्योतिर्निरत्योऽन्यो निर्गुणो गुणे आत्मसृष्टेस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तक्रतेषु यथाशयम् आविस्तिरोल्पभूर्येको नानात्वं यात्य सावपि शिशुकुवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदारतं श्रुत्वा विनष्टनानाधिस्तुष्टिं प्रीतमनाभूत् अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरुपुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्णरामो समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्वरन्तीं कृपणं प्राह वेक्लव्याद सुलोचना देवक्युवाच राम राम प्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदां वां विश्वसृजा मीश्वराबादिभूरुषो कालविद्वस्तत्सत्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनां भूमिर्भ्रायामाणानां वतीर्णो किलाद्य मे यस्यांशांश भागेन विश्वोत्पत्तिल्लतु योदयाः भवन्ति किल विश्वात्मस्तं त्वाद्याहं गतिं गता चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ आनिन्यथुः पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणां तथा मे गुरुदं कामं युवां योगेश्वरेश्वरो भूयराज हतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमर्हतान् ऋषिरुवाच एवं संचोदितो मात्रा रामकृष्णश्च भारत सुतलं संविविष्टुर्योगमाया उपाश्रितो तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराड विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनः तद्दर्शनालाद परिप्लुताशय सद्य समुत्थाय नाम सान्वय तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः ददारपानाभवनिज्य तज्जलं संवृद्धा ब्रह्म पुनर्यद्मोह समर्हयामास सतो विभूतिभिर्महार्हवस्त्राभरणानुलेपने ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभ्रन्मुहुः प्रेम विनयाधिया उवाच आनन्दजलाकुलेक्षण प्रहष्टरोमान्द्रपगद्गदाक्षरम्
बलिरुवाच नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे साङ्गयोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वायुभूतानां दुष्प्राप्यं चापि दुर्लभं रजस्तमः स्वभावानां येन प्राप्तो यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वा सिद्धविद्याद्रचारणाः यदक्षरापिशाचाश्च भूतप्रथमकान्नायका विशुद्ध सत्त्वदाम्नद्दा त्वयि शास्त्रशरीरिणे नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसन्दब्धाः सन्निकृष्टा सुरादयः इदमित्थमति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विन्यत्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयं तन प्रसीद निरपेक्ष विम्रज्य युष्मत् पादारविन्दधिषणान्यग्रहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्ग्रयुपलब्धवृत्ति शान्तो यथेकौत सर्वसखेश्चरामि साध्यस्मा निशितव्येष निष्पापान् कुरु न प्रभो पुमान् यद्रचया तिष्ठ चोदनाया विमुच्यते श्री भगवान उवाच आसनं मरिचे षट्पुत्रा उरणायां प्रथमेन्तरे देवाकज सुवीर्यक्ष सुतां व्यवीतुमुद्यतं तेनासुरीमगन्योनि मधुना वद्यकर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिताः सा चाछोजत्यात्मा जान स्वास्थ्यम इमेद्या तिके इत एतान् प्रणे शाम्यो मात्र शोका पनुत्तये ततः शापात् ततः शापाद् विनिर्मुक्तो लोक यास्यन्ति विज्वराः स्वरोगीत परिष्वंग पतंग क्षुद्र भृद्ग्रणिः षडी मे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनर्द्वारवतीमेत्यु मातु पुत्रान् यच्छताम् तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्नु स्तन्ये परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्यन् जिग्रदमीक्षणशः अपाययत् स्तनं प्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता मायया विष्णोर्यया षष्ठी प्रवर्तते पीत्वामृतं वयस्तत्सस्या पीतशेषं गदाभृतः नारायणाङ्गसंस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवोकसां तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृता गमन निर्गमम् मेने सुविस्मृता मायां कृष्णस्य रचितां नृप एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीराण्यनंत वीर्यस्य सनन्त्यनन्तानि भारत सूत उवाच य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारे स्वति स्वरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रे जगदगभितलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याय संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम पंचाशीततमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आपण संपन्न हुए सा 85वां अध्याय 10वें स्कंदरो। तो आगे ठाकुर जी की कृपारो स्मरण करता श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम गिराज धरण की जय और गिराज धरण की जय जय।